प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर विषय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, मानव व्यवहार का विश्लेषण। अभी तक हमने एक ही ट्रांजैक्शन के बारे में सुना है, बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्यावसायिक लेन देन, जिसका लेखा जोखा हम बही खातों में करते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में ट्रांजैक्शन व्यवहार को कहा जाता है और ट्रांजैक्शन की जो शुरुआत करता है उसको स्टिमुलस कहा जाता है और उस पर जो प्रतिक्रिया देता है उसको रिस्पांस कहा जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू स्टिमुलस प्लस रिस्पांस, यानी मानव व्यवहार दो व्यक्तियों के बीच एक ट्रांजैक्शन है जिसमें पहला शुरुआत करता है और दूसरा प्रतिक्रिया देता है। जैसे क्लास में टीचर ने क्वेश्चन पूछा किसी विद्यार्थी से, ये स्टिमुलस है, शुरुआत है, विद्यार्थी ने उसका जवाब दिया, ये रिस्पॉन्स है, प्रतिक्रिया, और टीचर और स्टूडेंट के बीच ये ट्रांजैक्शन है। तो इस प्रकार से मानव व्यवहार की जो सबसे छोटी इकाई है वो ट्रांजैक्शन कहलाती है। तो इस तरह से हम मानव व्यवहार को पूरी तरह से समझने के लिए उसका विश्लेषण करते हैं और मानव व्यवहार का ये विश्लेषण ट्रांजैक्शनल एनालिसिस कहलाता है। जैसा टूल किट में दिया गया है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस refers to the method of examining which ego state gives rise to the transactional stimulus and transactional response in any transaction so that the behavior of people can be forecasted। लोगों के व्यवहार का पूर्वानुमान हम तभी लगा सकते हैं जब हम यह समझ लें कि दो लोगों के बीच के व्यवहार को उन दोनों की किस मानसिक स्थिति ने अंजाम दिया। यानी व्यवहार की शुरुआत जिस व्यक्ति ने की उसकी मानसिक स्थिति क्या थी, उसके दिमाग की अवस्था क्या थी, और दूसरे व्यक्ति ने पहले व्यक्ति को जो प्रतिक्रिया दी उस दूसरे व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या थी। यानी हम लोगों के बीच के व्यवहार को समझने और उसका विश्लेषण करने के लिए यह जानने का प्रयास करते हैं कि दो लोगों के बीच जो व्यवहार हुआ उन दोनों की मानसिक स्थिति किस तरह की थी व्यवहार के दौरान, और ये मानसिक स्थिति तीन में से कोई एक प्रकार की होती है: चाइल्ड ईगो, एडल्ट ईगो एंड पेरेंट ईगो स्टेट। चाइल्ड ईगो स्टेट शैशव अवस्था, एडल्ट ईगो स्टेट वयस्क अहम अवस्था, और पेरेंट ईगो स्टेट पिता अहम अवस्था। चाइल्ड ईगो स्टेट का मतलब जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे से बातचीत करते समय, व्यवहार करते समय बहुत कैजुअल तरीके से शुरुआत करता है बातचीत की, जब वो सीरियस नहीं होता, जब वो कोई बचकानी हरकत करता है, तो हम कहते हैं कि वो चाइल्ड ईगो स्टेट में था जब उसने बातचीत की शुरुआत की। और अगर वह थोड़ा सोच विचार कर अपनी कोई बात रखता है तो वो मानसिक अवस्था कहलाती है एडल्ट ईगो स्टेट। और अगर वह बहुत ज़्यादा सीरियस हो, बहुत सोच विचार के अपनी बात को रखता है, व्यवहार की शुरुआत करता है, तो ये पेरेंट ईगो स्टेट कहलाती है। तो दोनों व्यक्ति जो आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, एक व्यवहार की शुरुआत करता है जिसको हम स्टिमुलस बोलते हैं,
और दूसरा उस पर रिएक्ट करता है, उन दोनों की मानसिक स्थिति व्यवहार की शुरुआत करते समय व्यवहार की शुरुआत करने वाले की और उस पर रिएक्ट करते समय रिएक्ट करने वाले की मानसिक स्थिति कैसी थी, ये अध्ययन हम ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में करते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए इसकी एक डेफिनेशन का अध्ययन करते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिक बर्ने, द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस is to diagnose which ego states give rise to the transactional stimulus and transactional response। यानी हम दो मानवों के बीच के व्यवहार को समझने के लिए यह जानने का प्रयास करते हैं कि जो व्यवहार की शुरुआत और उस पर रिएक्शन दूसरे व्यक्ति ने दिया तो उस समय वो किस ईगो स्टेट में थे। तो ये एरिक बर्ने द्वारा ट्रांजैक्शनल एनालिसिस को परिभाषित किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस दो लोगों के बीच के व्यवहार को समझने का एक विज्ञान है, जिसमें हम दोनों व्यक्तियों के व्यवहार की शुरुआत और उस पर दूसरे व्यक्ति ने जो रिएक्शन दिया उनका गहन विश्लेषण करते हैं। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की विशेषताओं का अध्ययन हम करते हैं ताकि इस विषय को और गहराई से हम समझ सकें। तो पहली विशेषता है नॉलेज ऑफ ईगो स्टेट, अहम स्थिति की जानकारी। दो लोगों के बीच के व्यवहार को तभी समझा जा सकता है जब हम उन दोनों लोगों की मानसिक स्थिति की जांच कर लें, गहन विश्लेषण कर लें, समझ लें कि जिसने व्यवहार की शुरुआत की, जैसे टीचर ने विद्यार्थी से कोई प्रश्न पूछा तो टीचर ने व्यवहार की शुरुआत की और विद्यार्थी ने रिएक्ट किया, जवाब दिया। तो जब टीचर ने प्रश्न पूछा तो उसके दिमाग की स्थिति क्या थी, क्या वह चाइल्ड ईगो स्टेट में था या अडल्ट ईगो स्टेट या पेरेंट ईगो स्टेट। यानी वो पूरी जिम्मेवारी से कोई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा था या विद्यार्थी को एहसास करवाने के लिए कि वो प्रेजेंस ऑफ माइंड उसकी है या नहीं, कोई हल्का फुल्का सा प्रश्न पूछ रहे थे। तो हमें पहले जो शुरुआत करते हैं व्यवहार की, उनकी मानसिक स्थिति क्या थी, जो तीनों में से एक होती है, चाइल्ड, एडल्ट एंड पेरेंट ईगो स्टेट। और उसके बाद जो विद्यार्थी ने जवाब दिया, तो विद्यार्थी की मानसिक स्थिति क्या थी। अगर हमें दोनों की मानसिक स्थिति सही से समझ आ जाए तो हम उन दोनों के बीच के व्यवहार को बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो इसलिए मानव व्यवहार को समझने के लिए सबसे पहली ज़रूरत होती है उनकी मानसिक स्थिति को समझना, नॉलेज ऑफ ईगो स्टेट ऑफ टू पीपल हु आर बिहेविंग टू ईच अदर। सेकंड, बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल रिलेशंस। जो व्यवहारिक विश्लेषण है, ये दो व्यक्तियों के बीच जो व्यवहार होता है उन दोनों के आपसी संबंधों पे आधारित होता है। एक व्यक्ति व्यवहार की शुरुआत करता है जिसको हम ट्रांजैक्शनल स्टिमुलस बोलते हैं और दूसरा व्यक्ति उस पर प्रतिक्रिया देता है जिसको ट्रांजैक्शनल रिस्पॉन्स बोलते हैं। और इन दोनों को मिला के ट्रांजैक्शन या व्यवहार बनता है। तो इसलिए व्यवहार दो व्यक्तियों के बीच जो आपसी वार्तालाप होता है उसका परिणाम है। थर्ड, मेंटल एक्सरसाइज। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस
एक मेंटल एक्सरसाइज है, मानसिक अभ्यास है। यानी हम अपने दिमाग से विश्लेषण करते हैं, जांच करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं कि दो लोगों के बीच का व्यवहार किस तरह का है और किसी विशेष व्यक्ति का व्यवहार विशेष प्रकार का क्यों है। जैसे टीचर अगर विद्यार्थी पे क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि टीचर ने जो विद्यार्थी के साथ व्यवहार की शुरुआत की तो उसमें क्रोध किस वजह से आया। यानी टीचर की जो मानसिक स्थिति है वो एक विशेष प्रकार की उस समय क्यों है। तो इस प्रकार जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है वो मानसिक क्रिया है, एक मानसिक अभ्यास है। इसमें मस्तिष्क का ही प्रयोग किया जाता है दो लोगों के बीच के व्यवहार को एनालाइज करने के लिए, उसको समझने के लिए। फोर्थ, ग्रुप थेरेपी, समूह चिकित्सा। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस यानी व्यवहारात्मक विश्लेषण के अंतर्गत न केवल दो व्यक्तियों के बीच के व्यवहार को समझने का प्रयास किया जाता है, बल्कि दो समूहों के बीच आपसी व्यवहार किस तरह का है। एक समूह दूसरे समूह से व्यवहार करते समय कौन सी ईगो स्टेट में होता है और दूसरा समूह प्रतिक्रिया करते समय किस प्रकार की ईगो स्टेट का प्रयोग करता है। तो हम ये भी ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के अंतर्गत जानने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए एक समूह के व्यवहार का भी अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। देन डेवलपमेंट ऑफ ब्लूप्रिंट ऑफ माइंड। जैसे कोई अगर किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाए और डॉक्टर उसको एक्सरे अल्ट्रासाउंड के लिए बोल दें, तो एक्सरे या अल्ट्रासाउंड से डॉक्टर काफ़ी हद तक बीमारी को डायग्नोज करने का प्रयास करते हैं। उनको पता चल जाता है कि कहाँ पे परेशानी है, दिक्कत है। तो उसी तरह से हम ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के अंतर्गत माइंड का एक्सरे करते हैं। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस को हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ माइंड। दो लोगों के आपसी व्यवहार का विश्लेषण हम इस आधार पे करते हैं कि जो आपस में वो व्यवहार कर रहे थे तो उस समय उनकी मानसिक स्थिति किस तरह की थी, वो किस स्टेट ऑफ माइंड में उस टाइम थे। देन गाइड फॉर मैनेजर्स। ये जो विषय है ये प्रबंधकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक मैनेजर अगर अपने सबॉर्डिनेट्स के आपसी या फिर सीनियर्स के साथ किए गए व्यवहारों का विश्लेषण कर लेता है, समझ लेता है, जान लेता है और सबॉर्डिनेट्स को किस तरह से मोटिवेट किया जाए, किस तरह से उनके साथ कम्युनिकेशन किया जाए, ये वो बहुत आसानी से डिसाइड कर सकता है। तो इस प्रकार से एक प्रबंधक, एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स को प्रभावी तरीके से अभिप्रेरित करने के लिए ट्रांजैक्शनल एनालिसिस को एक उपयोगी तकनीक के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। इन कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मानवीय व्यवहार की विचारधारा। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के अंतर्गत हम मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। दो व्यक्तियों के बीच का व्यवहार या दो समूहों के बीच का व्यवहार और उनकी जो सबसे छोटी इकाई है, व्यवहार की सबसे छोटी इकाई ट्रांजैक्शन, स्टिमुलस प्लस रिस्पॉन्स, यानी एक ने शुरुआत की, दूसरे ने उस पर रिएक्ट किया, तो उस इकाई तक जाने का हम प्रयास करते हैं। और दो लोगों के बीच या दो समूहों के बीच
किस प्रकार का व्यवहार हुआ और कैसा होना चाहिए, इसका पूर्वानुमान लगाने में भी हम काफ़ी हद तक सफल हो पाते हैं अगर हम लोगों के बीच के व्यवहार को समझने में सक्षम हों तो। लास्ट है कंट्रोल ओवर एम्प्लॉय बिहेवियर। जो कर्मचारियों का व्यवहार प्रबंधक अगर अपने तरीके से नियंत्रित करना चाहता है तो उसको उनके व्यवहार की गहन जांच, गहन विश्लेषण, गहन समझ आवश्यक है कि कर्मचारी किस परिस्थिति में किस तरह का व्यवहार करते हैं। उनके साथ जब उनके जो अधिकारी हैं, बॉस हैं, फॉरमैन या सुपरवाइज़र, सुपरिटेंडेंट्स हैं, जब एक विशेष प्रकार का बर्ताव करते हैं तो उस पे वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अगर ये जानने में एक प्रबंधक सफल हो जाता है तो वो उन एम्प्लॉयज़ के व्यवहार को जैसा चाहे उस प्रकार से मोल्ड करने में भी हर हाल में सफल होता है। तो इस प्रकार से मानवीय व्यवहार का विश्लेषण व्यक्तिगत स्तर पर भी और सामूहिक स्तर पर भी बहुत आवश्यक है और ये एक मानव समूह द्वारा किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए ये सुनिश्चित किया जा सकता है अगर हम मानवीय व्यवहार के विश्लेषण का अध्ययन करने में सफल हैं, सक्षम हैं, कर सकते हैं। अगर हमें ज्ञान है तो हम मानव व्यवहार को वांछित तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं और एक प्रबंधक अपने सबॉर्डिनेट से जिस तरह से चाहे उस तरह से काम ले सकता है, उनको बहुत ही प्रभावी तरीके से अभिप्रेरित कर सकता है और जो कम्युनिकेशन के तरीके हैं वो उनके व्यवहार के अनुरूप विकसित कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। इसके बाद कुछ मॉडल्स दिए हैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के और ईगो स्टेट्स के बारे में बताया है। जो 3 ईगो स्टेट्स हैं, चाइल्ड ईगो स्टेट, एडल्ट ईगो स्टेट एंड पेरेंट ईगो स्टेट, ये क्या हैं? ये तीनों दिमाग की अवस्थाएं हैं, दिमाग की स्थिति हैं जो हर मनुष्य के अंदर पाई जाती हैं, पर एक मनुष्य एक समय में इनमें से किसी एक स्थिति में होता है। कभी वो बहुत ज़्यादा सीरियस होता है तो हम कह सकते हैं कि वो उसकी पेरेंट ईगो स्टेट है। कभी वो बहुत कैजुअल होता है, वो उसकी एडल्ट ईगो स्टेट है और कभी बिल्कुल ही बचकानी हरकतें करता है, वो उसकी चाइल्ड ईगो स्टेट है। तो इस प्रकार से हम अगले लेक्चर में ईगो स्टेट्स को समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू प्लीज़, थैंक्स ए लॉट।